अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति द्वारा हमने किया और उससे ये सिद्ध हुआ कि सब कुछ पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसमें क्रिया रूप सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, यही इसी से ही सारा एक एक कण चर अचर स्थावर जंगम सब कुछ इसी से बना है। और वो उसके पीछे जो कारण है वो है अस्तित्व, भातित्व और प्रियत्व। वो अनुस्यूत एक एक कण में वो प्रियत्व चाह जरूरत उपस्थित है कि जिसे नहीं चाहिए ऐसा हम नहीं कह सकते। इस प्रकार अष्टधा सगुण साकार और निर्गुण निराकार चाहत जरूरत प्रियत्व, ये दोनों नाम में एकत्रित होते हैं। वस्तु का नाम लेते ही उसमें सगुण साकार अष्टधा और निर्गुण निराकार चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास, जिसे हम आवश्यकता कहते हैं, जरूरत कहते हैं, प्रियत्व कहते हैं, ये दोनों ही नाम में सम्मिलित हो जाते हैं। ये हमने सर्वांग योग के माध्यम से दिव्य चक्षु द्वारा इसी विश्व की ओर देखते हुए दिव्य दृष्टि से हमें ये दिखा। और यही दिव्य दृष्टि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दी थी कि जाति कुल संप्रदाय ये स्थायी नहीं है, ये तो बदलते रहते हैं, लेकिन ये विश्वरूप परमात्मा ये सतत जैसा है वैसा ही है, जैसा है वैसा ही था और जैसा है वैसा ही रहेगा। ये कुल जाति समाज ये मनुष्य निर्मित है, ईश्वर निर्मित नहीं है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, 4 वर्ण मैंने किए हैं, वो गुण स्वभाव के वजह से किए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा विद्वान लड़का है और वो गरीब है तो उसको दुर्लक्षित कर दें, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार ये अष्टधा प्रकृति का जो खेल चल रहा है, जो क्रीड़ा चल रही है, वो कैसी है? उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों साथ में ही चल रहे हैं। उत्पत्ति हुई है, उसका लय होना ही है। और जब उत्पत्ति होती है तो स्वागत होता है, और जब निवृत्ति होती है तो बुढ़ापे में। कहने का आशय यह है कि ये अष्टधा प्रकृति इतनी गतिशील है और इतनी तेज भाग रही है कि एक व्यक्ति अब निरोग है, स्पर्धा में भाग लेने के लिए निकल रहा है, एक्सीडेंट हो गया, वो चल भी नहीं पाता। कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है, इतनी पॉसिबिलिटी उस प्रकृति में है। लेकिन वो भी एक नियमबद्ध तरीके से है। जल का काम अग्नि नहीं कर सकती, अग्नि का काम पृथ्वी नहीं कर सकता और पृथ्वी का काम आकाश नहीं कर सकता। पंच महाभूतों से बना हुआ ये सारा एक एक कण हमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध के माध्यम से अनुभव में आता है। मन से हमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इसका ज्ञान होता है और बुद्धि ये निर्णय करती है कि इस वस्तु की आवश्यकता क्या है, इस वस्तु की योग्यता क्या है, और वो वस्तु उपलब्ध हो जाती है। लेकिन वो उपलब्ध होगी तो नाम से ही होगी,
और नाम में ही ये दोनों भाव एक लय को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी से 11वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने इस क्षर रूप का वर्णन किया तो अर्जुन कहने लगा कि ये कैसा मैं देख रहा हूँ कि आप ये सब का ग्रास कर रहे हो, निगल रहे हो, और मैं भयातुर हो गया हूँ ये आपकी लीला देखकर। तो सद्गुरु श्री कृष्ण जी ने कहा कि वो जो निराकार है, चाह जरूरत प्रियत्व, वो आत्मा है जो इस प्रकृति में जन्म लेती है, जीव बनकर उपस्थित होती है। इसीलिए तू उस अस्थिभाति प्रियत्व का ध्यान कर, सद्गुरु पद का ध्यान कर। और उसने ध्यान किया तो फिर वो कहने लगा कि तुम ही तुम हो और तो कोई है नहीं यहाँ। इस प्रकार ये क्षर गति है जो तेज है, और यानी जैसे कुछ भी निश्चित नहीं है। जीव का आना और जीव का जाना ये भी निश्चित नहीं है, निश्चित कुछ भी नहीं है। और वो जो ईश्वरी दृष्टि से अक्षर की भूमिका से देखते हैं तो यहाँ पराया कौन है? सभी एक ही धातु से बने हैं। शेख बरहमन मुल्ला पांडे सब है एक माटी के भांडे। ये सत्य रहने पर भी हम लोग अनेक मत पंथ संप्रदाय बनाते हैं, आपस में लड़ाइयाँ लड़ते हैं और अपने ही जैसे स्वयं को जख्म दे, इस प्रकार का व्यवहार हम अपने ही साथ और अपने ही समाज के साथ करने लगते हैं। समाज में हम भी होते हैं। ये तो हुई ये दो भूमिकाएं, अष्टधा प्रकृति जिसे लोग माया भी कहते हैं, और अक्षर चाहत जरूरत प्रियत्व रूप वो आत्मा। ये दोनों भूमिकाओं का लय नाम में होता है, वस्तु का नाम होता है, और इस विश्व विराट में फैली हुई हर वस्तु का नाम है, और सब नाम मिलकर ही विश्व, यह नाम भगवान सद्गुरु भगवान ने दिया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जब हम पुरुषोत्तम भाव से अपने को इस क्षर में देखेंगे तो फिर उद्विग्नता और छल कपट, संशय, भ्रम और अनेक प्रकार की कट्टरताएं, धर्मांधताएं तुरंत ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये वैश्विक सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल फिलॉसफी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसने कहीं भेदभाव नहीं किया, कहीं देश नहीं बनाए, कहीं समाज नहीं बनाए, इसने तो जीव बनाया। और वो जीव इस माया में, ये कहा जाएगा कि इस विश्व में कदम रखते ही अपने निर्माता को भूल गया, अपने स्वस्वरूप की जानकारी लेना ही भूल गया, बाकी सब इसे जानकारी हो गई। इसने एरोप्लेन बनाना सीख लिया, मिसाइल बनाना सीख लिया, इसने अनेक प्रकार की सुविधाएं जुटाना सीख लिया, सब सीख लिया, लेकिन मैं कौन हूँ इसका ही पता इस जीव के पास उपलब्ध नहीं है। वही पता देने का कार्य अवतार सद्गुरु भगवान करते हैं, और उनके इस कार्य का हम कितना गुणगान करें, यही समस्या है। तो यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। आप सभी ने दिए हुए सहयोग का सदैव ये अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल ऋणी रहेगा, रहेगा, और आप सबकी कृपा दृष्टि इस चैनल पर रहे, और इन एपिसोड्स को हम अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इन एपिसोड्स को पहुंचाए। इस जिम्मेदारी को अवश्य ही हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि इस समय मानवता का जो वैश्विक दृश्य है वो तमोगुण प्रधान है, और इस तमोगुण प्रधान काल में इस अमृत संजीवनी की अत्यंत आवश्यकता है। यह हमारे प्रिय मित्रों को बताने की आवश्यकता नहीं है। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।